तो पहली वीडियो में आपने इस पाठ में दी गई कहानी या बीरबल के किस्से सुने तथा अब अभ्यास कार्य में दिए गए प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो जो भी कहानी मैंने बताई या पाठ से संबंधित आपने जो पढ़ी, तो जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन आंसर हैं वो आप कहानी से देखकर या फिर इन प्रश्नों के साथ साथ उत्तर भी हैं तो आप इसमें से देखकर याद करेंगे तथा रफ कॉपी में बार बार लिखकर उनके प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे, याद करेंगे तथा लिखकर मात्राओं को भी सुधारेंगे। और जब आपके पास वर्कशीट आएगी तो वर्कशीट में इन्हीं प्रश्नों के उत्तरों से ढूंढकर या उस कहानी में से आंसर ढूंढकर आप लिख सकते हैं तथा इन प्रश्नों के साथ साथ उत्तर भी हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो सेम इसमें लिखा है आप अपने मन से भी बनाकर उसमें लिख सकते हैं, लेकिन वह मैच करता हुआ हो। तो बच्चों, इसमें है सबसे पहले क्या है, तुम्हारी बात। तो इसमें है पहला क्वेश्चन है, आपको शायद दिख रहा होगा, ख्वाजा सरा के 3 सवालों का क्या कोई और जवाब हो सकता है? अपने मन से सोच कर लिखो। क्या लिखा गया है इसमें कि ख्वाजा सरा जो कहानी में थे ना 3 क्वेश्चन और उनके जवाब भी उसमें हैं, तो उसका कोई और जवाब हो सकता है तो वो आपने अपने मन से लिखना है। तो इस उत्तर में क्या लिखा है? हाँ, हो सकता है। क्या लिखा है? हाँ, हो सकता है। तो नंबर 1 है, ख्वाजा सरा का पहला सवाल था, संसार का केंद्र कहाँ है? था ना पहला सवाल। तो इस सवाल का जवाब हो सकता है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी की सबसे ऊंची जगह ही संसार का केंद्र है। तो ख्वाजा सरा नाप कर देख लें, लेकिन कहानी में ऐसा नहीं था। तो उसमें क्या लिखा है क्वेश्चन में कि हम अपने मन से भी क्वेश्चन को उसका उत्तर दे सकते हैं। तो अब दूसरा सवाल है, आकाश में कितने तारे? तो इसका उत्तर हो सकता है, 1 बोरी सरसों में जितने दाने हैं आकाश में उतने ही तारे हैं। ख्वाजा सरा दोनों को गिनकर देख सकते हैं, ठीक है। और उसमें क्या है कहानी में कि आकाश में कितने तारे हैं, तो उन्होंने कहा भेड़ मंगवाकर उसके बालों कर गिनकर बता सकते हैं कि आकाश में कितने तारे हैं। तो अपने मन से भी लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न था, संसार की आबादी कितनी है? इसका उत्तर हो सकता है, ख्वाजा के सिर और दाढ़ी में जितने बाल हैं संसार की आबादी उतनी ही है। वह चाहे तो अपना सिर मुंडवाकर गिनती कर ले, ठीक है। अब इन तीनों सवालों के जवाब आपने इन प्रश्नों के साथ साथ देखकर समझ लिया है और आप कहानी से भी ढूंढकर लिख सकते हैं। तो अब दूसरा प्रश्न है, अगर तुम ख्वाजा सरा की जगह पर होते तो बीरबल को हराने के लिए कौन कौन से सवाल पूछते?
क्योंकि ख्वाजा सरा बीरबल को नीचा दिखाने के लिए कुछ नया नया तरकीब ढूंढते थे। तो वैसे इसमें लिखा है कि अगर आप ख्वाजा सरा की जगह होते तो तुम क्या सवाल ढूंढते। तो अब उत्तर है, अगर मैं ख्वाजा सरा की जगह होता तो बीरबल को हराने के लिए यह सवाल पूछता कि मूर्ख है, उसे देश निकाला दे देना चाहिए। बीर को हराने के लिए यह सवाल पूछता कि बादशाह का कहना है कि बीरबल मूर्ख है और उसे देश निकाला दे देना चाहिए। तो बादशाह ने झूठ बोला या सच। नोट। तो विद्यार्थी अपनी अपनी इच्छा अनुसार क्या करेंगे, आंसर बनाएंगे। अब है तीसरा क्वेश्चन है, ख्वाजा सरा का बस चलता तो बीरबल को हिंदुस्तान से निकाल देते। अगर तुम्हारा बस चले तो तुम कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहोगे। तो ये क्वेश्चन जितने भी हैं ये अपने मन से बनाने वाले प्रश्न भी हैं। तो अब इसमें लिखा है, अगर मेरा बस चले तो मैं अपने लिए एक कार ले लूं और सारी दुनिया की सैर करूं। संसार की हर तरह की चॉकलेट फ्रिज में रख लूं और जब भी जी चाहे खाता रहूं। मैं सुपरमैन बन जाऊं और दुनिया के सारे अपराधियों को पकड़कर जेल में भर दूं। तो ये आंसर अपने मन से बनाने हैं। आप कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन वह मेल खाता हुआ हो, मैच भी करना चाहिए। अब है नीचे क्या लिखा है, बस। तो नीचे लिखे वाक्य पढ़ो। तो ये बस लिखा है, तो इस बस से हमने 4 वाक्य बनाने हैं। तो उसमें लिखा है, आपकी बुक में भी लिखा है, जिनके पास बुक्स आ गई हों तो बुक्स में देखकर लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और सब कुछ उसमें देख सकते हैं। तो मैं बस में बैठकर स्कूल जाती हूँ या जाता हूँ। तो बस का एक वाक्य क्या बना, जो आप स्कूल की जो बस होती है जिसमें बैठ के स्कूल जाते हैं उसके लिए वो बस है। तो बस मैं बैठकर स्कूल जाती हूँ। अब दूसरा है, ख्वाजा सरा का बस चलता तो बीरबल को निकाल देते। ठीक है। तो ख्वाजा सरा का अगर बस चलता, उसके बस में होता तो वो, क्योंकि वो निकाल नहीं सकता था। तो एक बस का वाक्य आपने देख लिया और दूसरा बस। ठीक है। अब बस अब रुक जाओ। एक और क्या वाक्य बना, बस अब रुक जाओ। और तीसरा है उस बस का वाक्य, बस 2 दिन की बात है, मैं आ जाऊंगी। तो इसी तरह आपने भी वाक्य बनाने हैं। ठीक है। अब ऊपर लिखे वाक्यों में बस शब्द का अर्थ अलग अलग है। तो अब इसी तरह चल शब्द से वाक्य बनाओ। तो इसमें इस कहानी में चल शब्द जगह जगह आया है, या तो फिर आप उसमें देखकर बना सकते हैं या फिर अपने मन से भी वाक्य बना सकते हैं। तो चल, फिर चल है, चला है। ठीक है। चलें, चलने, चलती और चलो। तो कहानी में बहुत बार आया है ये सब। अब उत्तर में है, बीच सड़क पर मत चल। सबसे पहले जो चल आया है तो उसमें क्या लिखा है, बीच सड़क पर मत चल। एक वाक्य बना। मैं तो चल चल कर थक गया। क्या लिखा है, मैं तो चल चल कर थक गया। अब तीसरा है,
तुम बैठो मैं चला। ठीक है, चला का क्या बना? तुम बैठो मैं चला। अब है चलो, तो अब चलो, अब पढ़ाई करो। अब है हमें चलना चाहिए। ठीक है, अब क्या है? अब हमें चलना चाहिए। ठीक है, चल से कितने सारे वाक्य बन गए? चल, चलो, चल चल। ठीक है, अब चलना। अब है चलती। इसी को चलती का नाम गाड़ी कहते हैं। अगर गाड़ी खड़ी हो रखी है तो उस गाड़ी का क्या फ़ायदा? तो जो चल रहा है या जो काम कर रहा है उसी को क्या कहते हैं? चलती का नाम गाड़ी। तो इसी को चलती का नाम गाड़ी कहते हैं। अब है चले, तो कैसे चले? अभिनव तो आया ही नहीं है। ठीक है, अब है चलेगी। यह फिल्म बहुत चलेगी। तो इसमें चल शब्द से हमने इतने सारे वाक्य बनाए, जैसे कि उदाहरण के रूप में आपको बस शब्द दिया गया था। तो इसी तरह आपने अपने मन से भी वाक्य बनाने हैं तथा समझना है। अब आगे क्या है? बड़े कहानी। तो इस कहानी में एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? क्या पूछा? कि दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? तो बीरबल ने क्या कहा होगा? अब ये भी एक छोटी सी कहानी है। तो बीरबल ने क्या कहा होगा? कहानी आगे बढ़ा। तो यह कहानी है, एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? तो बीरबल ने कहा, जहाँ पना सबसे अधिक शक्तिशाली है गोद में खेलने वाला छोटा सा बच्चा। तो अकबर बोले, यह तो हो नहीं सकता। जो बालक अपने आप चल फिर नहीं सकता वह भला सबसे ताकतवर कैसे हो सकता है? तो दरबारियों ने भी बादशाह की हाँ में हाँ मिलाई, क्योंकि दरबारी तो उसके अगेंस्ट रहते ही थे। अगर ऐसा है तो साबित करके दिखाओ। किसने कहा? अकबर ने कहा। अगले दिन बीरबल गोद में एक छोटे से बच्चे को लेकर दरबार में हाजिर हुए। ठीक है, और अकबर ने पूछा, बीरबल, यह कौन है? हुजूर, यह एक रिश्तेदार का बच्चा है। उसने विनती की कि एक बार बादशाह सलामत उसे अपनी गोद में ले लें। तो अकबर ने बच्चे को गोद में ले लिया, क्योंकि अकबर बीरबल की बात नहीं टालते थे। थोड़ी देर तक खेलता रहा। खेलते खेलते वह बच्चा अकबर की मूंछों को खींचने लगा। बीरबल तुरंत खड़े हुए। हुजूर, मैंने कहा था ना कि छोटा सा बच्चा सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। देखिए, इस बच्चे ने आपकी मूंछों को खींच दिया। तब आप ही बताइए, इसके सिवाय किसमें इतनी हिम्मत है जो आपकी मूंछों को हाथ लगा दे? सभी लोग बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा करने लगे। तो देखा आपने कि बीरबल कैसी कैसी कहानियों को या किस तरह के प्रश्नों के वो उत्तर जल्दी से ढूंढ निकालते थे, और अकबर फिर उनसे खुश भी रहते थे। अब है
खोजो कहानियाँ। तो तुम भी बीरबल का एक ऐसा ही किस्सा ढूंढो जिसमें वह अपने जवाबों से सबका मुंह बंद कर देता है। तो आपने क्या करना है, तुमने भी एक ऐसा ही किस्सा ढूंढना है। तो ये किस्सा है मुर्गे का अंडा। तो मुर्गे का तो अंडा होता नहीं है, उसमें होता है मुर्गे का अंडा। तो एक बार बादशाह अकबर ने सारे दरबारियों के साथ मिलकर बीरबल को हराने की योजना बनाई। उन्होंने बीरबल को थोड़ी देर के लिए बाहर भेजकर दरबारियों से कहा, एक टोकरी में अंडे रखें, आप सभी इसमें से एक एक अंडा निकालकर अपने पास छिपा लें। बीरबल के आने पर मैं सभी से तालाब में गोता लगाने को कहूँगा। तालाब से बाहर निकलने पर आप सभी यह अंडा मुझे दिखा दें, ऐसा लगे जैसे अंडा आपको तालाब में से ही मिला। तो जब बीरबल बाहर घूमकर वापस आ गए तब बादशाह अकबर ने कहा, बीरबल, हमें कल रात सपने में दरबारियों की योग्यता परखने के एक नया तरीका मिला। पास के तालाब में सभी दरबारी बारी बारी से गोता लगाएंगे। जो दरबारी बड़ा वफादार है उन्हें वहाँ एक एक अंडा मिलेगा। जो भी आदमी अंडा लिए बगैर वापस आएगा वह भरोसे लायक नहीं होगा। बादशाह की बात सुनकर सारे दरबारी खुश हो गए, क्योंकि दरबारियों के पास तो पहले से ही अंडे थे। उन्हें देखकर बीरबल समझ गए कि जरूर कोई ना कोई चाल है। सारे दरबारी एक एक करके तालाब में कूद गए और अपने हाथ में एक अंडा लेकर बाहर आए। उन्होंने सोचा कि तालाब में कोई टोकरी रखी होगी, ठीक है, जिसमें अंडे भर दिए होंगे। उन्होंने खूब ढूंढा परंतु उन्हें कोई अंडा नहीं मिला। तब बीरबल ने मंत्री बुद्धि लगाई, क्योंकि मंत्री थे वो, उनकी तीव्र बुद्धि थी। तालाब के अंदर से पानी के छींटे उड़ाते हुए कुकड़ू को अकबर बोले, बीरबल, तुम मुर्गे की तरह कुकड़ों को क्यों बोल रहे हो? तो बादशाह के चेहरे पर हंसी आ गई। सारे दरबारी क्या हो गए? शर्मिंदा हो गए। उन्हें अपने किए पर क्या शर्म महसूस होने लगी। तो आपने कई कहानियाँ पढ़ ली हैं और अब है नीचे बीरबल की तरह बहुत से अन्य व्यक्तियों की हाजिर जवाबी के किस्से प्रसिद्ध हैं। तो जैसे बीरबल है वैसे कौन था? एक तेनालीराम भी था, मुल्ला नसीरुद्दीन, गोपाल भांड, शेख चिल्ली और लाला भुजक्कड़, ये भी किस्से सुनाने में माहिर थे और सवाल जवाब के लिए भी माहिर थे। अब है एक और शब्द। तो बच्चों, इस पाठ में जितने भी कठिन शब्द आए हैं उस कहानी में, तो आपको देखकर उन कठिन शब्दों को रफ कॉपी में लिखना है और मात्राओं का ज्ञान भी आपको हो जाएगा। अब हम शब्द और अर्थ की तरफ चलते हैं। तो अपनी रफ कॉपी में आपको शब्द और अर्थ लिखकर पहले आप शब्द लिखेंगे और फिर उसका अर्थ लिखेंगे। तो सबसे पहला शब्द है यहाँ पर उत्तर बुद्धिमान। तो बुद्धिमान जो होता है उसको क्या बोला जाता है? समझदार। समझदार। फिर है दूसरा मूर्ख। तो मूर्ख मुँह में बड़े की मात्रा होती है। तो मूर्ख क्या होता है? बेवकूफ़। उसका अर्थ क्या होता है? बेवकूफ़। अब है अभिमान। अभिमान घमंड।
अभिमान, घमंड। फिर है विश्वास, विश्वास का यकीन। फिर है संसार, संसार का क्या है, दुनिया। अब है कोशिश, तो कोशिश प्रयत्न। तो इसमें जितने भी कठिन शब्द, शब्दार्थ और कुछ शब्दों के वाक्य प्रयोग भी, जैसे अभी वाक्य प्रयोग में इसी को ले लेते हैं, बुद्ध, मूर्ख को। तो इसमें मूर्ख को अगर हम, अभी आपने वाक्य प्रयोग भी देख लिए, बस का, चल का, चल, चलना, वो भी वाक्य प्रयोग ही हैं। तो जैसे मूर्ख, तो ख्वाजा सरा किसको मूर्ख समझते थे? तो इसमें हम वाक्य बनाएंगे, ख्वाजा सरा बीरबल को मूर्ख समझते थे, लेकिन वो तो थे नहीं। तो इसी तरह से आपने और भी वाक्य बनाने हैं। अब है हमारे पास मुहावरे। तो इस पाठ में कई जगह में इस तरह से मुहावरे लिखे गए हैं। जैसे पहला है नाक भौं सिकोड़ना। तो नाक भौं सिकोड़ना क्या होगा इसका अर्थ? तो अप्रसन्नता व्यक्त करना। मतलब जैसे ख्वाजा सरा बीरबल के आंसर सुनते थे, उनके जवाब सुनते थे, तो नाक वो सिकोड़ने लग जाती थी, उनकी अरुचि उनमें आ जाती थी कि ये ठीक नहीं है। ठीक है, तो नाक भौं सिकोड़ना, तो इसका क्या वाक्य बना रखा है? गोबर का नाम सुनते ही पूनम नाक भौं सिकोड़ने लगती है। या ख्वाजा सरा बीरबल के प्रश्नों के जवाब सुनने के बाद नाक भौं सिकोड़ने लगे। ठीक है, ये भी हो सकता है, या इसमें जो लिखा है, या तुम अपने मन से भी बना सकते हो। वाक्य कई प्रकार के बन सकते हैं। जैसे जब हमें किसी के जवाब पसंद न आए, जैसे कि ख्वाजा सरा को बीरबल के जवाब पसंद नहीं आते थे, तो संदेह करता था। ठीक है, अब है दूसरा है कलई खुलना। तो कलई खुलने का मतलब है वास्तविकता प्रकट होना या असली रूप में आना। तो परीक्षा का परिणाम आते ही सोनू की कलई खुल गई। तो आपने इसमें मुहावरे भी देख लिए। ठीक है, वाक्य प्रयोग भी आपको समझ में आ गए होंगे, तथा जितने भी इसमें प्रश्न उत्तर आपके सामने आपको पढ़ाए गए हैं और इस वीडियो में दिखाए गए हैं। ठीक है, शब्दार्थ, प्रश्न उत्तर, वाक्य प्रयोग, कठिन शब्द और शब्दार्थ, ये आपने पहले अपनी रफ नोटबुक में अच्छे तरीके से लिख कर याद करना है, बोलते हुए लिख कर याद करना है। तथा जो ये पैराग्राफ है कहानी का, स्टार्टिंग से लेके एक एक पैराग्राफ आप रोज़ अपनी रफ नोटबुक में लिखोगे, तथा लिखने के बाद खुद ही चेक करोगे। जो गलती होगी उस पर गोला बनाओगे और उस गलती को फिर 3-3 बार लिखकर उसकी मात्राओं को शुद्ध रूप में लिखोगे। तो ऐसा करने से आपको मात्राओं का अच्छी तरीके से ज्ञान हो जाएगा। तथा कठिन शब्द भी, जितने भी इसमें आपको कठिन शब्द लगते हैं, ठीक है, उनको आप बार बार लिखकर याद करोगे। लेकिन जब भी आप सुलेख लिखोगे या कठिन शब्द लिखोगे या शब्दार्थ लिखोगे, आपको बोलकर लिखते हुए याद करना है। जब आप बोलते हुए लिखोगे तो मात्राओं का ज्ञान खुद ही हमें हो जाता है।
छोटे ऊ की मात्रा या बड़ी ई की मात्रा जब हम बोलते हुए लिखते हैं तो खुद ही हम उसको सही करते हुए लिख लेते हैं। मुहावरे भी आप और भी मुहावरे ले सकते हैं। ठीक है, तो आपने पहली वीडियो से लेके और दूसरी वीडियो में दोनों को मिलाकर आपने इस कहानी में या जो भी मैंने पढ़ा है आपको कुछ समझ में आ गया होगा। और वीडियो को बार बार देखकर या सुनकर आप लिख सकते हैं। और जिनके पास बुक और नोटबुक आ गई हूँ वो अपने तरीके से काम भी कर सकते हैं। ठीक है, और फिर आप अच्छी तरीके से इन पाठों को याद कर रहे होंगे। और इसके बाद आपको वर्कशीट भी मिल जाएगी तथा उसमें आपको प्रश्नों के उत्तर इसी में से मिल जाएंगे। साईं राम।